हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों को रुक्मणी द्वादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी के नाम से मनाया जाता है। आज महारानी रुक्मणी कृष्ण भगवान की धर्मपत्नी जो कि द्वारिका की पटरानी है, आज उनका जन्म महोत्सव है। स्कंद पुराण के अनुसार जो स्थान वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका रानी का है, वही स्थान द्वारिका धाम में हमारी रुक्मणी मैया का है। अगर देखा जाए भौतिक जगत के अनुसार ये दो अलग पर्सनालिटीज हैं, परंतु रुक्मणी मैया राधा रानी का ही विस्तार स्वरूप है। आप खुद ही सोचकर देखिए, जहां श्री हरि जाएंगे वहीं तो लक्ष्मी मैया का निवास होगा। तो श्री हरि कृष्ण है और लक्ष्मी मैया राधिका रानी तथा रुक्मणी मैया है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। भौतिक जगत की लीलाओं को आगे रचने के लिए उन्होंने एक ही समय में दो अलग अलग विस्तार किए, क्योंकि उन्हें हमने काफी सारी चीजें सिखानी थी। हम मनुष्य बद्ध जीव हैं जो समझते नहीं है चीजों को और काफी सारे सवाल अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। रुक्मणी मैया के चरित्र तथा लीलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सबसे ज्यादा सीखने को ये मिलता है कि जब आप अपने हृदय में ठान लें कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवत प्राप्ति करनी ही है, तो किस प्रकार भगवान हमारी सारी अड़चने हटाते हुए खुद आते हैं हमें लेने के लिए, भगवत मार्ग पे प्रशस्त करने के लिए। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रसंग सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही प्यारा प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का, जो कि है कृष्ण तथा रुक्मणी मैया की शादी का प्रसंग, मतलब विवाह का प्रसंग। रुक्मणी मैया की माता का नाम सुधीमती तथा पिता का नाम राजा भीष्मक था। उनके 5 भाई थे तथा वो विदर्भ की राजधानी कुंडलपुर में जन्मी थी। उनके 5 भाइयों में से हम आज एक की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम जिस प्रसंग को लेने वाले हैं जो कि है कृष्ण रुक्मणी का विवाह प्रसंग, उसमें रुक्मणी मैया के भाई रुक्मी की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो उद्दंड प्रवृत्ति के थे और भगवान श्री कृष्ण तथा बलदाव से उन्होंने युद्ध किया था। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग को। महाराज भीष्मक स्वभाव से अतीव साधु प्रवृत्ति के मनुष्य थे। उनकी राज्यसभा में अनेकों अनेक ऋषि मुनि साधु संत आया करते थे, जो कृष्ण की चरित्र तथा कृष्ण की महिमा का बखान किया करते थे। रुक्मणी मैया पर्दे के पीछे से उन सबको सुना करती थी। आप सोचिए, सिर्फ कृष्ण की महिमा सुनते सुनते ही रुक्मणी मैया उनके प्रति इतनी आकर्षित हो गईं कि उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया कि यदि मैं विवाह करूंगी इस जन्म में तो सिर्फ श्री कृष्ण से करूंगी, और अगर इस जन्म में ये ना हो सका तो मैं अगला जन्म लूंगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी। क्योंकि कहा जाता है कृष्ण चरित्र करी कलमश ध्वन, मतलब जितना आप कृष्ण के चरित्र का वर्णन, व्याख्या, गुणगान और श्रवण करेंगे, उतना ही आप कृष्ण के प्रति अति आकर्षित हो जाएंगे। इतने प्यारे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए, हम मनुष्यों के लिए यहाँ पर सुनने, समझने, अंडरस्टैंड करने और उसे अपने जीवन पे इम्प्लाई करने की क्या बात है। भगवान को समर्पण, भगवान की क्रियाओं की उत्सुकता पूर्वक श्रवण, श्रुति और उनका मनन और चिंतन करने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है और हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अब आता है हमारी प्रसंग के शुरू होने का समय, रुक्मणी मैया का विवाह का समय। क्योंकि रुक्मणी मैया के विवाह का समय आ गया था, तो महाराज ने अपने 5 पुत्रों से उसके बारे में डिस्कशन किया और हमने जैसा कि बात की थी रुक्मी के बारे में, माता के एक भाई के बारे में, वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण इस स्वयंवर में आए या रुक्मणी मैया से विवाह करें। इसी के लिए उन्होंने पहले से ही शिशुपाल के साथ माता का विवाह तय कर दिया था। अब जब माता को इसकी सूचना मिली कि उनके भाई के दिल में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, तो वो बड़ी ही कुंठित हुई और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो अपने हृदय में पति परमेश्वर के रूप में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही रखा है। तो उन्होंने एक संत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को एक लेटर भिजवाया। सोचिए, उस टाइम भी लेटर होते थे। तो लेटर भिजवाया और लेटर में उन्होंने लिखा कि हे कृष्ण, आपके चरित्र और आपके गुणगान
सुनकर, लीलाओं के बारे में सुनकर मैं आपकी तरफ इतनी आकर्षित हुई हूँ कि मैंने इस जन्म में आपको पति परमेश्वर के रूप में धारण किया है। कृपया आप आएं और मुझे यहाँ से लेकर जाएं। आप मेरा अपहरण कर सकते हैं जब मैं शादी से पहले अंबिका मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगी। तो देखिए, माता ने ये पूरी प्लानिंग कर दी है कि आपको कब आना है मुझे लेने और लेके जाना है। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मैया को लेटर लिखवाया कि आप चिंता ना करें, जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही होगा। तो देखिए, यहाँ हम लोगों के सीखने के लिए क्या चीज है कि जब हमें भगवान को सरेंडर करना होता है तो हमें भगवान को के ऊपर छोड़ देना होता है अपनी बात बोलकर। हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी है, लेकिन हमें क्या मांगना है? आपकी भक्ति और आप चाहिए। ये मांग कर छोड़ दो। आगे आपको क्या करना है, आपकी परेशानियां कैसे दूर होगी, वो भगवान के ऊपर है, वो भगवान का करने का है। ठीक है, तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक जी के साथ निकले और रुक्मणी मैया को लेने के लिए, साथ साथ में पीछे पीछे से बलदाऊ भी चले गए अपनी पूरी सेना को लेके। जैसे ही वो रुक्मणी मैया के पास पहुंचे, रुक्मणी मैया के पास खड़े सैनिक मूर्छित हो गए। तो देखिए, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि जब हम भगवान में कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, तो जो माया रूपी छोटे मोटे सैनिक हैं हमारे जीवन में, या जो भक्ति के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां रूपी या मनुष्य रूपी कठिनाइयां जो हमारे लिए, वो अपने आप गिर जाती हैं। थोड़ा प्रगाढ़ होइए, भगवान से अपना हृदय जोड़िए, अपने आप ये डिफरेंस आपको दिखेगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने मैया को रथ में बिठाया और भगवान गए रुक्मी से युद्ध करने के लिए। भगवान रुक्मी से युद्ध कर रहे थे, तब माता काफी चिंतित हो गई। उनके चेहरे पे डर था कि अब क्या होगा, क्योंकि रुक्मी ने कहा था कि मैं कृष्ण को हराऊंगा और रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मैया को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता न करें, आपकी सेना ही जीतेगी। तात्पर्य, मैं ही जीतूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम परेशानी में हैं, जब भी हम दिक्कतों में हैं, जब भी हमें संशय आ रहा है लाइफ में भक्ति को लेकर, भगवान को देखना है, तो भगवान क्या करेंगे? आपको कॉन्फिडेंस देंगे। डरो मत, अगर कुछ गलत नहीं किया है और सिर्फ भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, मैं हूं तुम्हारा टेक केयर करने के लिए। तो देखो, ये जो छोटा सा प्रसंग हमने लिया ना, इसमें हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कितनी सारी शिक्षाएं हैं, ये हमें देखने को मिलती है। तो आगे चलते हैं। इसी के साथ जब बलदाऊ भगवान और कृष्ण भगवान ने रुक्मी के साथ युद्ध किया और रुक्मी को हराया, तो रुक्मी ने अपना राजपाट छोड़कर वहीं पर बसने का निर्णय लिया हारने के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो मैं कृष्ण को हराऊंगा या फिर मैं राज्य में वापस नहीं आऊंगा। और तभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया को लेकर गए और वहां पर जाकर मैया बनी द्वारिका की पट रानी। देखिए कितनी सुंदर सी कहानी है। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य मेरा यही था कि कैसे रुक्मणी मैया ने भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया। उन्होंने नहीं सोचा क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, मैं ये करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे। उन्होंने ये सब नहीं सोचा। उन्होंने सोचा, उन्हें पता था उनका मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। उन्होंने सिर्फ उसे एक लाइन बना के रखा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या बोल रहे हैं उसकी चिंता उन्होंने नहीं करी। उन्होंने कहा भगवान आप ही को सब कुछ देखना, और भगवान स्वयं आए उनका हाथ पकड़ने। तो इसी प्रकार जैसे हमने ये खूबसूरत सा प्रसंग लिया, हमें भी अपने जीवन में जब भगवान को लाना है तो हमें ये छोटे छोटे जो भौतिक जगत में जितनी परेशानियां हैं उनसे ऊपर उठकर सिर्फ भगवान में संलग्न होना है, और लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इसी के साथ अब हम देते हैं विराम आज के इस प्रसंग को। आप सभी को एक बार फिर से रुक्मणी द्वादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन इसी प्रकार भक्तिमय निकले, इसकी आप प्रार्थना रुक्मणी मैया के श्री चरणों में कीजिए, जिससे कि वो भगवान श्री कृष्ण तक आपका मैसेज जरूर पहुंचाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।